नमस्कार दोस्तों। जीके विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त और छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और बच्चे इस टॉपिक को लेकर परेशान भी होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, महाभियोग। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है दोस्तों कि महाभियोग शब्द का उल्लेख संविधान में किन किन अनुच्छेदों में है और किस व्यक्ति के लिए यह शब्द संविधान में उल्लेखित है। तो जरूर याद रखेंगे, भारतीय संविधान में जो महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित है मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 में यह जरूर याद रखेंगे आप। केवल केवल राष्ट्रपति के लिए, और इन दो आर्टिकल में यह शब्द मिलता है, जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 56 की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है। और अनुच्छेद 61 में क्या है, ध्यान दीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, ये महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, 61 में। और हटाया जाता है, नेक्स्ट, ये किस अनुच्छेद में है, 56 में। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चे इस क्वेश्चन से परेशान हो जाते हैं। तो जरूर याद रखेंगे, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाता है, ये किस आर्टिकल में है, तो जरूर याद रखेंगे 56 में। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो जरूर याद रखेंगे 61 में। दोस्तों, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। आप सभी को पता है, हमारे पास दो सदन है। एक उच्च सदन है जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, एक उच्च सदन है जिसको हम राज्यसभा, और एक निम्न सदन है जिसको बोला जाता है मेरे दोस्तों लोकसभा। तो जरूर याद रखेंगे, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में आप इसे प्रारंभ कर सकते हो। पर देखिए ध्यान से कि महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आपको सदन के 1/4 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। यानी आप किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते हो तो आपके साथ 1/4 सदस्य होने चाहिए। मगर जब ये महाभियोग प्रक्रिया आप राष्ट्रपति पे लागू करते हो तो उससे 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति महोदय को सूचना देनी पड़ती है, ये जरूर याद रखेंगे। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, ये जरूर याद रखेंगे। आप इस महाभियोग प्रस्ताव को किसी भी सदन में प्रस्तुत भी कर सकते हैं, चाहे आप राज्यसभा में प्रस्तुत कर दीजिए, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत कर दीजिए, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। मगर जो महाभियोग प्रक्रिया होती है, अगर उसे पास करना है या पारित करना है तो उपस्थित सदस्यों का, सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये जरूर याद रखेंगे। यानी 1/4 सदस्यों के साथ ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और 2/3 सदस्यों के साथ, उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्यों के साथ मेरे दोस्तों ये प्रक्रिया पास होती है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सदन में अब महाभियोग प्रक्रिया अगर पास नहीं होगी तो इसे समाप्त माना जाता है। मान लीजिए राज्यसभा में पास हो गई और लोकसभा में अगर पास नहीं होती है, या लोकसभा में पास हो गई और राज्यसभा में अगर ये पास नहीं होती है, तो इसे समाप्त माना जाता है मेरे दोस्तों। यानी दोनों सदनों में आपको इसे पास करना होता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न देख लीजिए, महाभियोग प्रक्रिया में मेरे दोस्तों मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन से सदस्य, ये जरूर याद रखेंगे, मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। जब महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाई जाती है तो जरूर याद रखेंगे, जब ये प्रक्रिया चलती है तो राष्ट्रपति महोदय को वो सारी शक्तियां और विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर आपने घोषणा कर दी तो उनके सारे अधिकार समाप्त हो गए, नहीं नहीं, वो प्रक्रिया पास होने के बाद उनके सारे अधिकार समाप्त होते हैं। मगर जब ये प्रक्रिया चलती है तो उस दौरान उनको वो सारी सुविधाएं या सारी शक्तियां या सारे विशेषाधिकार उनको प्राप्त होते हैं मेरे दोस्तों। ये महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एग्जामिनर पूछता है काफी बार, ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और जरूर याद रखेंगे, महाभियोग
प्रक्रिया हमने भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली है? तो यूएसए के संविधान से ये प्रक्रिया ली है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। आज की कक्षा का मेरा छोटा सा टॉपिक था, मैं महाभियोग की बातें कर रहा था, ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान के केवल 2 ही अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, और किसी भी अनुच्छेद में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।